तो बिलाखिर भारत अपनी अफवाज को पाकिस्तान के करीब ले ही आया है। पाकिस्तान की जानिब से अपनी इंडिया केला था, इंडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही थी, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे थे। अब इंडिया केला नहीं है, चाइना उसके साथ है, क्योंकि चाइना पे भी पाबंदी लगी। आप समझे इस चीज को चोई साहब। देखें, पहले अमेरिका जो है ना सिर्फ चाइना को डराता था, इंडिया को यूज करने की कोशिश करता था। अब चाइना और इंडिया दोनों इतना आसान नहीं है, बट जाहिर है गिवन द फैक्ट के हाल ही में जब अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इंडिया गए थे तो जो मुश्तरका एलामिया सामने आया था तो उसमें इंडिया ने ऑफर किया था कि हम आपकी जो वाटर मैनेजमेंट है उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी लोग देखते हैं, तो इस मौके के ऊपर शायद इस बयान का असल मकसद जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को तंग भी करना है कि वाटर को एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा का जो बयान है, अगेन वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक दबाव बना के रखना है अफगान तालिबान की हुकूमत को, ये बावर कराना है कि देखें हमने ऑलरेडी ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास कैपेसिटी भी है, हमारे पास बिल भी है कि अगर हम अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई करके जो भी भारतीय जो सरकार है वो सरगर्म आपको नजर आ रही है और सरक्रीक का जो इलाका है ये खबरों की जीनत बना हुआ है, ना कि भारत और पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर। आपको ये याद है कि तकसीम हिंद जब हुआ उस वक्त बहुत सारे इलाके एक तयशुदा फार्मूले के तहत जब तकसीम हुए, तो जब ये सरक्रीक वाला मामला आया इसकी में जो पाकिस्तान के हिस्से में इस इलाके का आया, क्योंकि इसका जो कुछ हिस्सा है वो भारत के अंदर भी आता है और उसका कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी आता है। ये हिस्सा पाकिस्तान के अंदर जब आया तो सुबह सिंध के अंदर आ गया, भारत के अंदर जब आया तो गुजरात के अंदर आ गया। भारत ने कहा कि ये तो सरकरी का इलाका सुबह सिंध के अंदर पाकिस्तान के अंदर आ गया है, ये तो इसके अंदर आता ही नहीं है क्योंकि ये तो भारत का हिस्सा है, ये सारा का सारा जो है इसे गुजरात का हिस्सा माना जाना चाहिए। 1968 के अंदर एक ट्रिब्यूनल के तहत दोनों फ़िरक़ैन के बाहिमी इत्तफाक से एक फार्मूला ये तय पाया कि मज़ीद कुछ इलाकों को डिवाइड किया गया, तकसीम किया गया और मज़ीद जो कुछ हिस्सा है वो भारत के हिस्से में भी आता है और पाकिस्तान के हिस्से में कुछ अलहदा जो है वो हिस्सा आता है। मगर उसके बावजूद भी भारत यकीन नहीं करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है। जिस तरह पिछले 2-3 दिन में हमारे एक स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि दहशतगर्दी का कोई वाकया पेश नहीं आया, और ये सिलसिला ये नहीं है कि 2 हफ्ते तक नहीं आएगा या 2 महीने तक, ये इसका तसलसल होना चाहिए। ये जो वेरीफाइबल का लफ्ज़ है ना, इसको यानी बात कर यानी अपनी ख़त्म करता हूँ इसको बता के, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इस मर्तबा किसी किस्म का कोई चांस नहीं ले रहा। ना उसको गारंटियां यानी वो कबूल है, ना उसको ये कबूल है कि अगर कतर और तुर्की कह भी देते हैं और वो कहते हैं जी अब जो है ना वो तालिबान अच्छे बच्चे बन जाएंगे, वो उनके सेफ हेवन्स और वो उनकी पनाहगाहें और उस पर वो करेंगे और देखेंगे कि बॉर्डर से जो नकलो हरकत है उसको कंट्रोल करें, इस पे पाकिस्तान यकीन नहीं कर रहा। वो कह रहा है जी ऑन ग्राउंड देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। और जो इसमें से एक और नतीजा निकलता है उस पर अपनी बात खत्म करता हूं। यह सिलसिला चलेगा, ये अभी खत्म नहीं होगा कि आज फर्ज करें कोई मुआहदा होता है इस्तांबुल में जो मिल रहे हैं तो कल बॉर्डर खुल जाएंगे और सारे अफगानी जो है ना वो आपके यहीं रह जाएंगे और यानी रावी चैन लिखेगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमें तालिबान का पता है उनको कौन कौन सा पीछे जो है वो हिसाब किताब हैं। जिस तरह आपने इंडिया की बात की है, चेक पोस्ट के ऊपर अटैक हुआ है, 3 पाकिस्तानी पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं, कई जख्मी हैं। ये अभी 2 दिन मेरी बात सुने, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रॉपर मुआहदे हुए हैं, इन्होंने बैठ के सिग्नेचर किए, एक दूसरे की बातें मानी है इन्होंने कि अब दोबारा ये मामला नहीं होंगे। तो अगर ये अब जो अटैक हुआ है ये अब किस पे डालेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ तो हमारे मामला बेहतर हो चुके, सेटल हो गया हुआ, सारा लिखत पढ़त हो चुकी हुई है, तो ये अटैक किसके ऊपर डालेंगे आप? किसे जाके कहेंगे कि जवानों की जान किसने ली है? जिस मुल्क में आज तक अमेरिका घुसा है, आप देखें हिस्ट्री निकाल के देखें, वो मुल्क तबाह बर्बाद हुए हैं या उस मुल्क में जंगें लगी हैं। अब अल्लाह खैर करे, क्योंकि वो हमारे आर्मी चीफ की भी बड़ी तारीफें कर रहे हैं, वो हमारे वज़ीर आज़म की भी बड़ी तारीफें करते हैं। TRA और BLF को इंडिया फाइनेंस कर रहा है, तो उन्होंने हमारे लिए एक अफगानिस्तान के रास्ते से सेकंड फ्रंट खोला हुआ है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो डायरेक्ट फ्रंट पे इंडिया जुरत नहीं करता, उनको पता है, तो इसलिए वो पाकिस्तान को एंगेज रखने में वो अफगानिस्तान को वो लेंगे। तो इसलिए हमें भी ज़रा जो है ज़ीरक के साथ काम लेना चाहिए और हालात को कोशिश ये करें कि हम कंट्रोल कर सकें। और इस लिहाज से जो तुर्की और कतर का रोल है मेरे ख्याल में वो बहुत अहम है और वो उम्मीद है कि वो तालिबान को समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि वो अगर ये चाहते हैं कि अमन रहे और स्टेबिलिटी रहे
अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है कि उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अच्छे हों और स्मूथ हों। दूसरा ये है कि जब आप ट्रेड की बात करते हो, ट्रेड जो है उसमें दोनों का नुकसान है। अब आपने देख लिया पाकिस्तान में भी टमाटर 600 रुपए किलो बिक रहे हैं। वजह क्या है कि वो आपको अफगानिस्तान से जो उसकी खेप थी नहीं आ रही, तो वो रुक गई है। तो इसलिए दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे से इनकी इस लिहाज से जो एसेंशियल्स हैं उसमें इकोनॉमीज जो है। कोई टीटीपी नहीं है, ये है टीटीए, ये है अफगानिस्तान, ये है आपका दुश्मन अफगानिस्तान जो इन चंद महीनों में कहा है कि अटक तक जो जमीन है वो हमारा है, जो $1 बिलियन हिंदुस्तान ने उनको तोहफा दे रहा है। किस लिए? पाकिस्तान के खिलाफ होने के लिए। जो खुद $8 बिलियन वेपन्स जो अमेरिकनों ने छोड़ा था उनके लिए, जानबूझ के छोड़ा था उनके लिए, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको तकसीम किया है, वो खुद अब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने फौज में और बेच भी रहे हैं और स्मगल कर रहे हैं अब पाकिस्तान के उधर बेचें इस मुल्क के अंदर अपने लोगों के साथ। ये हमारा दुश्मन अब आस्ते आस्ते आ रहा है, खिल के आ रहा है। ये हमें कहना कि ये मसला हल हो जाएगा। एक ही आपको मैं कंडीशन दे देता हूं उनका, जो लोग कहते कैसे कि वो डील लिंक करना चाहते हैं जो भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, उसको ट्रेड से, क्योंकि लैंडलॉक्ड कंट्री है। वो ये चाहते हैं कि एक प्रेडिक्टेबिलिटी हो कि आए रोज छोटे इश्यूज के ऊपर या किसी भी इशू के ऊपर बॉर्डर्स बंद ना हो। रेफ्यूजीज के हवाले से ये दोहा में भी जो मुज़ाकरात हुए, कुछ ये इतलात थी कि वो कंसेशन चाहते हैं कि 1-8 साल के लिए उन्हें रिलीफ दे दें, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, इमीडिएटली लोगों को ना वापस भेजें। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक वो ये भी चाहेंगे कि इवेंचुअली अगर बाकी चीजें ठीक होती हैं। अफगानिस्तान से पंगा लेकर अब पाकिस्तान पूरी तरीके से फंस चुका है। पहले भारत ही अफगानिस्तान का साथ दे रहा था, अब भारत के साथ साथ 57 मुस्लिम देश और एक चीन, यह देश अब अफगानिस्तान का साथ देना शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान की धीरे टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 57 मुस्लिम देश और चीन यह सभी ने मिलकर आज अफगानिस्तान की पूरी फुल सपोर्ट की है और अब अफगानिस्तान के साथ यह देश पूरी तरीके से अपनी खड़ा हो चुके हैं। अब पाकिस्तान के पीएम रो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम अब जान चुके हैं कि इन देशों का पावर कितना है और सबसे ज़्यादा तो पावर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा खौफ रहता है किसी से, तो वो रहता है नरेंद्र मोदी जी से। और नरेंद्र मोदी जी ने आज इन पाकिस्तानियों को अपनी फौजी भेज दी है अफगान में, अफगान बॉर्डर पर अपनी फौजी को दे दिया है हमारे भारतीय नरेंद्र मोदी ने, और बोल दिया है कि यह पाकिस्तान की बोलियों को बंद करवा दो, क्योंकि यह पाकिस्तान केवल बोलते हैं, यह जितने करते नहीं है उससे कई गुना ज्यादा यह अपनी बोली से बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, केवल इनके पास बातें बड़ी बड़ी हैं। और जब भी यह पाकिस्तान बातें करते हैं तो इन भारत के खिलाफ ही बोलते थे, मगर जब यह ये नहीं सोच पाए कि जब भारत के खिलाफ बोलेंगे तो भारत के साथ साथ पूरे देश अफगानिस्तान को साथ देने लगेगा। और यह पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के पैरों पर गिरकर माफी मांग रहा है, पाकिस्तान का पीएम, कि हमें माफ कर दो, मगर अफगानिस्तान ने अब साफ साफ कह दिया है कि कोई भी पाकिस्तानियों को माफ नहीं किया जाएगा, कि जो भी तुम भारत और नरेंद्र मोदी जी को धमकी दिए हो, इस धमकी से अब तुम्हें इंडिया क्या पूरे देश के मैप में से पाकिस्तान को गायब कर दिया जाएगा। अब पाकिस्तान के पीएम और पाकिस्तान के पब्लिक एकदम से डर चुके हैं, जो कि केवल पाकिस्तान में अब केवल दो ही नाम का नारा लग रहा है, एक मोदी जी का और एक अफगानिस्तान की जो अफगानिस्तान के पीएम है उनका। और अब पाकिस्तान सोच रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान अब पूरी तरीके से फंस चुका है। अब पाकिस्तान भूल कर भी अफगानिस्तान से पंगा लेने के लिए नहीं